तो भाई ये 10 कार्ड आपके लिए हमेशा काम आएंगे, ठीक है। ये 10 कार्ड कौन से हैं इन्हें आपको बेहतर जरूरी जाना है, ठीक है। तो 10 कार्ड, सबसे पहला कार्ड है कि ABC कार्ड, ठीक है, जिसे शिक्षा बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट कार्ड भी कहा जाता है। यह शिक्षा मंत्रालय और UGC द्वारा लागू किया गया है। यह कार्ड छात्रों के लिए शैक्षणिक उपलब्धियां कराता है और डिजिटल सुविधाएं उपलब्ध कराता है, ठीक है। और इसके लाभ है शारीरिक शिक्षा रिकॉर्ड डिजिटल रूप में, छात्रों के लिए डिजिटल प्रमाण पत्र और उच्च शिक्षा के लिए क्रेडिट कार्ड ट्रांसफ़र सुविधा कराई जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद है श्रमिक कार्ड, ठीक है। श्रमिक कार्ड ऐसा कार्ड है, यह क्षेत्र में काम करने वाले, ठीक है, और उन्हें खासकर जो उत्तर प्रदेश के होते हैं उन्हें ये कार्ड दिया जाता है। विवाह सहायता के लिए वित्तीय मदद की जाती है, सामूहिक विवाह के लिए मदद की जाती है, ठीक है, और लोन के लिए सुविधा दी जाती है अगर आपके पास श्रम कार्ड है, ठीक है, और आपको कई सरकारी योजना का लाभ मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद नंबर 3 पर कार्ड है संजीवनी कार्ड, ठीक है। संजीवनी कार्ड स्वास्थ्य सेवाओं के लिए डिजिटल तरीके से उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है। इसके माध्यम से नागरिक को ऑनलाइन स्वास्थ्य परामर्श और चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं, ठीक है। और इसके बहुत से लाभ हैं, जैसे कि ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन आपका हर काम होगा। डॉक्टर से घर बैठे आपका दवाई बताई जाएंगी, ठीक है, आप कौन सी दवा खा रहे हैं, कौन सी दवा नहीं खा रहे हैं, ठीक है, आपको कौन सा चेकअप कराना है, कौन सा आपका इलाज होगा, ठीक है, आप घर बैठे आपका इलाज हो जाएगा डॉक्टर के द्वारा, ठीक है। और मेडिकल रिकॉर्ड की डिजिटल रूप, जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपका चेकअप है या फिर अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, मान लीजिए आप अल्ट्रासाउंड को रिपोर्ट को दिखाना चाहते हैं घर बैठे ऑनलाइन डॉक्टर को, ठीक है, तो इस कार्ड की मदद से आप घर बैठे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आप आसान तरीके से इसका लाभ भी ले सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है आभा कार्ड। ये आभा कार्ड एक ऐसा कार्ड है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत एक डिजिटल हेल्थ कार्ड है। इस कार्ड की मदद से आप नागरिक अपने स्वास्थ्य के लिए इलाज करा सकते हैं। जैसे कि इस कार्ड के क्या लाभ हैं, देखिए इस कार्ड के लाभ हैं कि स्वास्थ्य डिजिटल लाभ के लिए आप आसानी से इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और अस्पताल में, ठीक है, वहाँ पर दवा लेने जा रहे हैं और आपके पास ये कार्ड है आभा कार्ड, तो आपको बहुत जल्दी पर्चा बनेगा आपका और बहुत जल्द से जल्द आपको दवाई मिलेगी, ठीक है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको वहाँ पर जाना होगा और ये आभा कार्ड आपको दिखा देना है डॉक्टर के पास, ठीक है। आपका तुरंत इलाज होगा, तुरंत आपका हर काम सुविधा चालू हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद है आयुष्मान कार्ड, ठीक है, आयुष्मान गोल्डन कार्ड, ठीक है। आयुष्मान गोल्डन कार्ड ये भारत की योजनाओं के लिए जारी किया गया है। यह कार्ड गरीबों के लिए मुफ्त स्वास्थ्य बीमा और लाभ के लिए प्रदान करता है। जैसे कि इस कार्ड के लिए आप फ्री में 5 लाख रुपए तक का अपना फ्री में इलाज करा सकते हैं। सरकारी और निजी सरकारी हॉस्पिटल में आप इलाज करा सकते हैं। गंभीर बीमारियों के लिए इलाज करा सकते हैं। फ्री में आपका चेकअप होगा, फ्री में आपका अल्ट्रासाउंड होगा, फ्री में आपको सुविधा मिलेगी रहने की, फ्री में आपको खाना मिलेगा, फ्री में आपका गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज होगा, फ्री में आपको ऑनलाइन सुविधा दी जाएगी, फ्री में आपका जैसे कि कोई भी काम है आपका, ठीक है, फ्री में हर काम आपका होगा इस कार्ड की मदद से, ठीक है। और हाँ, इस कार्ड की मदद से आप, अगर आपके पास ये कार्ड नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करना होगा, आपको इसको कार्ड को बनवाना होगा। बनवाने के लिए आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। तो आप इससे आसान तरीके से बनवा सकते हैं, ठीक है। और हाँ, इस कार्ड की मदद से आप कहीं भी देश विदेश भी कहीं भी चले जाएँ, आप इस कार्ड को सिर्फ दिखा दें डॉक्टर के पास, आपका फ्री में इलाज होगा, ठीक है। अब इसके बाद है ई श्रम कार्ड। ये ई श्रम कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो मजदूरों के लिए बनाया गया है, जो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। यह कार्ड के जैसे कि इसमें कार्ड के लाभ हैं कि दुर्घटना बीमा मिलता है, जैसे कि किसी की दुर्घटना हो जाती है, ठीक है, तो उसमें आपको बीमा मिलता है, ठीक है। और इस कार्ड की मदद से आपको शिक्षा की सुविधा मिलती है, जैसे कि छात्रवृत्ति, ठीक है, आपके बच्चों के लिए, ठीक है, और पेंशन सुविधाओं का लाभ मिलता है, ठीक है। और इसके लिए आपको लाभ मिलता है कि आप उससे लोन भी ले सकते हैं, ठीक है। आपके पास अगर ई श्रम कार्ड है, ठीक है, ई श्रम कार्ड है तो आप इससे आसान तरीके से लोन भी ले सकते हैं और आपको कई सरकारी योजना का लाभ मिलता है, ठीक है। तो आप इसे कार्ड को बनवा लें, ठीक है। फिर इसके बाद है श्रम योगी मनधन योजना कार्ड। यह कार्ड ऐसा कार्ड है कि इस कार्ड की पेंशन योजना के तहत आपको श्रमिकों को वृद्धावस्था में मासिक पेंशन प्रदान की जाती है, ठीक है। जैसे कि अगर आपके पास यह कार्ड है तो आपकी 60 वर्ष की आयु के बाद आपको 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। सरकारी योगदान का लाभ मिलता है और भविष्य में जैसे कि कोई भी सुरक्षा योजना का लाभ मिलता है, ठीक है। और आपको कई सारी सरकारी योजना का लाभ भी मिलता है, ठीक है। फिर इसके बाद है जनधन कार्ड। जनधन कार्ड के बहुत फायदे हैं, जैसे कि जनधन कार्ड अगर आपके पास है तो आप गरीबों रेखा के लिए होता है, ठीक है। जनधन कार्ड की जैसे कि अगर आपके पास है तो बिना न्यूनतम के बैलेंस खाता खोल सकते हैं, ठीक है, जीरो बैंक बैलेंस खाता खोल सकते हैं। और इसके लिए आपको 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा मिलती है और सरकारी सब्सिडी का लाभ मिलता है। और जैसे कि जनधन खाता के लिए आप अपना खाता खोलने के बाद आप लोन भी ले सकते हैं। लोन आपको कम सब्सिडी में मिलेगा, ठीक है, आपको कम ब्याज में मिलेगा और आपका लोन मतलब केंद्र सरकार के द्वारा आपका सब्सिडी भी दी जाएगी, ठीक है। और इसमें आपको क्या करना होगा, आपको ये
खाता खुलवाना होगा, ठीक है, जनधन कार्ड, ठीक है, तभी आपका ये जनधन कार्ड बन पाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है राशन कार्ड। राशन कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो जैसे कि राशन कार्ड हर घर में होता है, और जिनके पास नहीं है तो राशन कार्ड जरूर बनवा लें। जैसे कि राशन कार्ड के फायदे होते हैं कि आप गरीब रेखा से हैं तो आपको फ्री में राशन कार्ड को फ्री में गैस सब्सिडी का इलाज होता है, फ्री में गैस सब्सिडी का पैसा दिया जाता है, ठीक है, और फ्री में आपको कई सरकारी योजना का लाभ मिलता है, ठीक है। और इसमें जैसे कि आने वाली सरकारी योजना का सबसे पहले लाभ दिया जाता है, ठीक है। और फिर इसके बाद है गाइस किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड एक ऐसा कार्ड है कि इसकी मदद से आप अपनी ज़मीन के लिए लोन भी ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास ज़मीन है, ठीक है, तो आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर आप किसान क्रेडिट कार्ड लोन भी ले सकते हैं। और जब आप किसान क्रेडिट कार्ड लोन ले लेंगे तो आपको इसमें बहुत लाभ मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया ले लिया है लोन के लिए, तो आप इसे जैसे कि जमा कर देते हैं सही टाइम पर, तो आपको केंद्र सरकार की तरफ से आपको 3% सब्सिडी भी दी जाती है, और आपको इसमें ब्याज भी बहुत कम पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे में आपको सरकार आपको मुहैया कराती है कि आप अपने खाद के लिए, बीज के लिए, ठीक है, यह पैसा लगा सकें, अपनी खेती बाड़ी में लगा सकें, ठीक है, और अपने काम काज के लिए लगा सकें, ठीक है। तो इसका यही उद्देश्य है कि आप जैसे कि आपको जैसे मान लीजिए आपकी कोई भी फसल है, ठीक है, आपकी कोई भी फसल है और वो ख़राब हो गई, मान लीजिए बाढ़ आ गई है, ठीक है, बाढ़ आने के चक्कर में आपकी फसल ख़राब हो गई है, तो ऐसे में सरकार आपको मुआवजा देती है। मुआवजा उसी को मिलेगा जिसके पास किसान कार्ड होगा, ठीक है। तो किसान कार्ड तो आपको ये लाभ मिलेगा, ठीक है। फिर इसके बाद गाइस है पैन कार्ड। पैन कार्ड एक ऐसा कार्ड है जैसे कि मान लीजिए आप कोई भी काम बैंक में खाता खुलाते हैं, ठीक है, तो बैंक में जब खाता खुलाते हैं तो आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। आप किसी भी बैंक में खाता खुलाएंगे तो बिना पैन कार्ड आपका कोई भी बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता है, ठीक है। तो आपको पैन कार्ड जरूर बनवाना होगा, क्योंकि कोई भी ऑनलाइन फार्म होता है तो ऑनलाइन में पैन कार्ड जरूर लगता है। मान लीजिए आप जैसे कि कोई भी GST, जैसे कि कोई भी आपकी कंपनी है, ठीक है, तो आपको जैसे कि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको क्या आएगा, जैसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको पैसा पड़ेगा, ठीक है,